हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए आज लेकर आ गया हूं बीआरओ की अपकमिंग रिक्रूटमेंट, यानी कि बीआरओ की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। गाइस, आपको पता है कि बीआरओ की तरफ से आईटीआई वालों के लिए, 10th पास वालों के लिए, 12th पास वालों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज आती है। यहाँ से दो तरह की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। पहली रिक्रूटमेंट होती है वो एमएसडब्ल्यू की होती है। इसकी ज़्यादा पोस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी पोस्ट होती है 500 से लेकर 800 के बीच में पोस्ट तो ज़रूर होती है यार। तो इतनी ज़्यादा पोस्ट तो मान सकते हो एमएसडब्ल्यू की अधिकतर निकलते रहती है और हर साल वैकेंसी निकालती है। दूसरी होती है जीआरईएफ। ये जब वैकेंसीज अपकमिंग होती है तभी रिक्रूटमेंट आती है, जब वैकेंसी वैकेंट ज़्यादा हो जाती है। पिछले अगर मैं बात करूं 2022 के बाद कोई भी जीआरएफ की ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई है। 2023 में एक वैकेंसी निकाली गई थी, सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो बीआरओ में जॉब करता है, उनके फादर वगैरह या फिर उससे कैंडिडेट जुड़ा हुआ हो। आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बेहद ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गुड न्यूज़ है। अपकमिंग बहुत जल्द आप सभी कैंडिडेट के लिए 1300 से भी ज़्यादा पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। ये रिक्रूटमेंट जनवरी के बीच में ही होगी, जनवरी या फरवरी के बीच में ही जब हो जाए, क्योंकि निकल जाए, क्योंकि आपको पता है एक बड़ा मुद्दा होने वाला है यार रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर आप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो गुड न्यूज़ है, थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी है कि अगर आचार संहिता से पहले अगर वैकेंसी निकल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर वैकेंसी टल गई तो बहुत बुरी बात है। खैर, उसकी बात हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो रिक्रूटमेंट के बारे में। 1300 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज निकलने वाली है बीआरओ की तरफ से। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं, वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज होती है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होती है ये। अगर आप किसी भी एक अच्छी खासी जॉब पाना चाहते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्टर में, हालांकि ये होम अफेयर्स के अंडर में आता है, बट बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट लगेगी। ये पावरफुल जॉब है। अगर आप करना चाहते हैं, प्रमोशन भी मिलता है, सैलरीज भी मिलती है, और सबसे बड़ी बात की ट्रांसपोर्टेशन वाला जॉब है। बहुत चीज़ें देखने को सीखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। डिटेल वाइज बात करेंगे, क्या सिलेबस वगैरह का एग्जाम पैटर्न क्या होता है सब कुछ में, तो ध्यान से वीडियोस को देखना। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज़, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि बीआरओ की। और इनकी आप देख सकते हैं, इनका काम ही होता है बॉर्डर में रोड बनाना, सीधी सी बात है। इनका बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, बट इनका सीधी सी बात है जो बॉर्डर में आपको रोड मिलते हैं अधिकतर, उस पर ज़्यादा भीड़ भड़ाके नहीं, टोटली आपके सैनिक ही चलते हैं, इंडिया की मिलिट्री ही चलती है। तो उसमें रोड बनाने का काम जो होता है, पुल बनाने का काम, ओवर ब्रिज बनाने का काम, वो बीआरओ लेता है। तो उसी सेक्टर में आपको काम करने का मौका मिलेगा। टेक्नीशियन की पोस्ट पर, सिविलियन की पोस्ट पर, या फिर मल्टी नेशनल की पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज निकलती रहती है। तो बहुत अच्छी खासी जॉब मानी जाती है, क्योंकि सब कुछ सीखने को, देखने को, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इंडिया को जो ट्रेवल करना शौक है ना, बहुत अच्छा जॉब है ये। तो फिर आपको जैसे कि मैंने बताया है, और होपफुली एक चीज़ का डाउट है, क्योंकि जो 1300 पोस्ट निकलने वाली है वो आपका 1300 पोस्ट सिर्फ जीआरएफ की तरफ से होगी। एक आपका एमएसडब्ल्यू जो निकलती है वैकेंसी, उस पर भी वैकेंसी निकाली जाएगी, टोटल मिला के 2000 से ज़्यादा होगी। बट ये 1300 पोस्ट है, ये 2 साल बाद निकल रही है, पहली बहुत दिनों के बाद जीआरएफ की। तो ये पहले रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी जनवरी के एंड तक, या फिर फरवरी के मिड ऑफ फरवरी तक वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इतना आपने समझ लिया। अब जो भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वगैरह देख सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म है ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट फीमेल अलाउड यहाँ पे नहीं है। दूसरी क्या है, सेंटर ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका जो होता है पीएचडी सब कुछ होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसे हम ट्रेड टेस्ट बोला जाता है, एंड रिटन टेस्ट, यानी कि 3 स्टेज के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। एग्ज़ाम भी होगा, प्रैक्टिकल की होगा, और आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, मेजरमेंट, जो कि ये टोटली किया जाता है रजिस्टर्ड जीआरसी। एक कैंप लगता है, जहाँ पे आपका कैंप होगा, वहाँ पे आपको सूचित किया जाएगा जब वैकेंसीज निकाली जाएगी। इसमें एज क्या होता है, तो 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में अलग अलग एज होता है, जो कि ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आती है, सर्वेयर की वैकेंसीज आती है, सबके लिए अलग अलग ट्रेड वाइज आपको एज देखने को मिलेगी। क्योंकि कौन कौन सी पोस्ट है, एक बार इसे भी देख सकते हैं। ये पोस्ट चेंज होता रहता है, जिस भी पोस्ट की डिमांड होती है, जैसे ड्राफ्टमैन की हो गया, सर्वेयर की वैकेंसीज हो गई, सर्वेयर में स्टोर की वैकेंसी, सर्वे चीपर की, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर की वैकेंसीज है,
फिर आपको इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, वेल्डर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, एमटीएस जो ब्लैक स्मिथ ये भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, एमटीएस कुक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये नॉर्मली कुछ पोस्ट है और आपको बेशक बताता हूँ, ये 2024 की जो नोटिफिकेशन है जीआरएफ की है, तो आप देख सकते हैं, यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की। इसमें भी रेडियो मैकेनिक की वैकेंसीज, ऑपरेटर कम्युनिकेशंस, फिर ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में वैकेंसीज, कुछ व्हीकल मैकेनिक के लिए। एमएसडब्ल्यू में जब आती है तो वैकेंसी किस तरह की होती है, जैसे ड्रिलर हो गया, मैसन हो गया, पेंटर हो गया, मेस वेटर हो गया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको 10th पास वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारी पोस्टें होगी जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए होगी। बहुत सारी पोस्ट होती है कुछ जो आपकी 12th लेवल की होते हैं। 12th लेवल आपका जैसे क्लर्क लेवल की पोस्ट हो गया, इस तरह से पोस्टें वहाँ पर होती है। और जो ट्रेड का मैंने अभी नाम लिया है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेड का फॉर्म निकलेगी, तो जब ऑफिशियल आएगी तो बहुत सारी ट्रेड आपको निकल के आएंगे। हो सके इसमें से कुछ ट्रेड ना भी हो, क्योंकि ट्रेड बदलता रहता है यार, कोई चीज़ फिक्स नहीं है इसमें। बट इतना कन्फर्म है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ये सब चीज़ें की वैकेंसी आती रहती है। फिटर की भी एड ऑन हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। जितने भी एज है, एज मैंने बता दिया, 18 से 27 साल की एज लिमिट यहाँ पर होती है। और एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दी जाती है। कॉल्स लेटर वनली जो आपको किया जाएगा, तो इसमें से सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको डिस्काउंट भी मिलता है, छूट भी मिलता है मार्क्स में, परसेंटेज जो एनसीसी वगैरह होते हैं, काम किया होता है, उनको मिलता है। जो भी कैंडिडेट होते हैं, इसका एप्लीकेशन चार्ज आता है मात्र 50 रुपये। आपको पता है, क्योंकि फॉर्म होता है ऑनलाइन होगा, और 50 रुपये का आपको एसबीआई कलेक्ट के जरिए आपको पेमेंट करनी होगी, और फॉर्म आपको फिलअप करके भेजनी पड़ती है एज अ डेट के माध्यम से। जो आपको एड्रेस दिया जाएगा वहाँ पे फॉर्म आपको भेजनी पड़ती है। ऑफलाइन फॉर्म होता है, पेमेंट ऑनलाइन होता है, वो भी पोस्टल स्टैंप वगैरह लगवा के। क्वालिफिकेशन देखना चाहें तो क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं। हालांकि जब रिक्रूटमेंट आएगी तो सीधी सी क्वालिफिकेशन पता चल जाएगी। इतना ध्यान लो कि इसमें 10th पास के कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी होगी, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी होगी, 12th पास वालों के लिए भी वैकेंसीज होगी। कभी कभी बेशक वैकेंसी निकलती है डिप्लोमा की, अन्यथा डिप्लोमा की इसमें वैकेंसी नहीं होती है। बट डिग्री की वैकेंसीज होती है, साइंस वालों के लिए वैकेंसीज यहाँ पर निकलती रहती है। ओके, आईटीआई की वैकेंसी होगी होगी, इतना ध्यान रखना। इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, ये सारे आईटीआई स्टूडेंट के लिए भर्ती इसमें निकलती है। और बड़ी भर्ती होती है, एग्ज़ाम्स के लिए, भर्ती के लिए तैयार रहें, क्योंकि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या पूछा जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर प्रैक्टिकली बताएगी। जैसे वेल्डर से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर पे स्केल अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं ड्राफ्टमैन की, तो कितनी होती है। एज मैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए इसमें बात करूँ कितनी सैलरी होती है, तो लेवल 2 की जॉब होती है 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। जो डिग्री कैंडिडेट हैं 25,000 से लेकर 81,000 मिलती है। जो 10th पास वालों के लिए है 18,000 से 56,000 की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। थोड़ा देख लो कि अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है। देखिए 1 मील यानी कि 1 मील आपको दौड़ना पड़ता है, जिसके लिए 10 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाए। साथ में आपकी हाइट भी होनी चाहिए भैया, क्योंकि एज अ जीआरएफ की वैकेंसीज है, तो आपको हाइट यहाँ पर मांगी जाती है। इस तरह से आपका हाइट क्या होगा, जो भी कैंडिडेट है, बट ज़्यादा हाइट होती उतना नहीं है। जैसे वेस्टर्न रीजन के कैंडिडेट हैं, वेस्ट रीजन में जैसे पंजाब वगैरह हो गया, पंजाबी, दिल्ली, आपका जैसे चंडीगढ़ वगैरह, राजस्थान 162.5 सेंटीमीटर हाइट होती है। जो ईस्टर्न प्लेन वाले कैंडिडेट हैं 157 सेंटीमीटर, जैसे यूपी बिहार के कैंडिडेट हो गया। सेंट्रल रीजन वालों को 157 सेंटीमीटर। सबके लिए अलग अलग डिवाइड की जाती है आपकी जो लंबाई है, और साथ में आपकी देख सकते हैं वेट, कितना वजन आपका होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें मैनेज करके ये चीज़ें देख लेना। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो आराम से आने वाली भर्ती के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें एग्ज़ाम शेड्यूल ईजी ही होता है। मेन तो आपका 1 मील दौड़ हो गया, और आपका शॉर्ट लिस्टेड हो गया। ओके, और इस तरह से ऑफलाइन फॉर्म होती है, फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ पर भेजनी होती है जब तक डेडलाइन आपको दे। ओके गाइस, तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्द और एक बड़ी बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि जीआरएफ में जो वैकेंसीज है, अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई है, और अप्रॉक्सीमेटली आपको ये फरवरी तक वैकेंसी आराम से जीआरएफ की तरफ से वैकेंसी आ जाएगी। उम्मीद है दोनों एक साथ आ जाए, एमएसडब्ल्यू की और जीआरईएफ की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जीआरईएफ से निकलेगी, क्योंकि इसकी वैकेंसी 2 साल से ओपन मार्केट में नहीं आई है, 2022 के बाद। ओके गाइस, और वो भी वैकेंसी निकाली गई थी आपकी जैन में ही। तो होपफुली जो भी कैंडिडेट हैं तैयारी शुरू कर दो ये भी भर्ती के लिए। अगर आप एलिजिबल हो पाओगे तो ज़रूर अप्लाई करना। अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट होती है, अच्छा डिपार्टमेंट है, और क्या चाहिए।
वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे रिलेटेड अगर सिलेबस की वीडियो आपको चाहिए तो बताना, मैं एक दिन सिलेबस की वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपके सामने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।